मेडिकोर लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैंड हाइजीन पढ़ने जा रहे हैं। हैंड हाइजीन टॉपिक से एमसीआरई और अदर नर्सिंग पर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और इसी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हॉस्पिटल अटेंडेंट की सीरीज में हमने इस टॉपिक को 4th क्लास में रखा है। तो आज हम समझेंगे कि हैंड हाइजीन क्या होता है, हैंड हाइजीन के टाइप्स और हैंड वॉशिंग, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, और फाइव मूवमेंट्स ऑफ WHO। मतलब कब कब कौन से मूवमेंट होते हैं जिन पे हैंड वॉशिंग करना, हैंड रबिंग करना बहुत जरूरी होता है। आगे आने वाली क्लास में इन पे चर्चा की जाएगी। आज की इस क्लास के क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप लास्ट की क्लास, जब इस क्लास को लास्ट तक देखोगे, इस क्लास को खत्म करोगे तो आप तब तक क्या क्या सीख जाओगे, क्या क्या इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आइए चर्चा करते हैं। इस क्लास में आप देखोगे कि हैंड हाइजीन का इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप समझोगे इस क्लास से कि हैंड हाइजीन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, करना क्यों चाहिए, इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब इस क्लास में देखेंगे। WHO के 5 मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हैंड वॉशिंग करते समय, कौन कौन से मिस्टेक्स को इग्नोर करना चाहिए, और क्लिनिकल सिनेरियो मीन्स कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। जैसे कोई प्रोसीजर करते समय, या फिर कोई इंजेक्शन लगाते समय, पेशेंट को ट्रांसफर करते समय, पेशेंट को टच करते समय, कहाँ कहाँ कौन से क्लिनिकल सिनेरियो में हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग का यूज करेंगे। तो ये समझेंगे कौन कौन सी हैंड वॉशिंग की कौन कौन सी स्टेप होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ABHR टेक्निक क्या होती है। पहली बात तो ABHR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और एमसीआरई परीक्षा की तैयारी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, प्रीवियस ईयर कौन से PYQ बनने हैं, इसे प्रीवियस ईयर कौन से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी जानकारी इस पूरी क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैंड वॉशिंग होती क्या है, किस हैंड हाइजीन की परिभाषा क्या होती है, हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन करना क्यों जरूरी है। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन, एक परिभाषा है कि हाथों को साफ रखना और संक्रमण फैलने से रोकना, यही हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य है। रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर हैंड्स, जो मतलब किसी पेशेंट को टच किया, वहां से कुछ कहीं पे भी जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पेशेंट को टच करने से, कहीं दूषित वस्तु को छूने से, या किसी भी पेशेंट को टच करने से, और व्हील चेयर अदर इंस्ट्रूमेंट को टच करने से अपने हैंड संक्रमित हो जाते हैं। तो उनको साफ करने के लिए हैंड हाइजीन का एक टॉपिक रखा गया है। तो अब समझेंगे कि हैंड हाइजीन की क्या परिभाषा होती है, क्या इसके महत्व होता है, और HAI क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको पता है हैंड हाइजीन की सिंपल सी परिभाषा है कि हाथों को साफ रखना और संक्रमण फैलने से रोकना। कैसे, कोई पेशेंट को टच किया आपने, या कोई भी प्रोसीजर किया उसका, तो आप वहां जा रहे हो, ठीक है, और दूसरे पेशेंट को टच किया, तो इस पेशेंट से इस पेशेंट को आपने संक्रमित कर दिया, या फिर इस यहाँ से ले जाके फिर थर्ड पेशेंट के पास भी गए, तो ये एक चैन बन जाती है इन्फेक्शन की, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन फैलता है हॉस्पिटल में, और यह पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक है और काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी इसकी क्या डेफिनेशन है, रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड, हैंड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना ही एक हैंड हाइजीन है। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्व है, ये क्या करता है, रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है, आप आपने किसी पेशेंट को टच किया, उसी टाइम आपने कोई मास्क लगा रखा था, पीपी किट भी पहन रखा था कोई, पर आपने उस टाइम पेशेंट को टच करने के बाद आपने कोई ऐसी चीज खा लिया, कोई खाना खा लिया, तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो इससे पहले अगर अपन हैंड वॉशिंग कर लेते हैं या स्क्रबिंग कर लेते हैं सैनिटाइजर से,
तो इस चेन को तोड़ा जा सकता है। तो इस HAI को कम किया जा सकता है। ये क्या करता है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करता है। क्रॉस इन्फेक्शन मैंने बताया कि पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट टू फैमिली मेंबर और पेशेंट टू सेल्फ। क्या समझे आप कि पेशेंट से, अगर आप एक पेशेंट का कोई प्रोसीजर किया, पेशेंट को आपने ओटी में शिफ्ट किया, वो टीबी से ग्रसित था, या उसको स्वाइन फ्लू था, या फिर उसको अदर कोई एयरबोर्न डिजीज थी, ठीक है, या उसके कोई भी इन्फेक्शन था, स्किन इन्फेक्शन भी था, तो उसको टच किया और आपने दूसरे पेशेंट का काम किया विदाउट हैंड वॉशिंग, तो इससे क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन फैल गया, इस पेशेंट से इसमें भी हो गया। अगर इसके बाद में आपने कोई थर्ड पेशेंट का प्रोसीजर किया, उसको आईसीयू में शिफ्ट किया या उसको डिस्चार्ज किया, तो उसको भी आप इन्फेक्टेड कर दोगे, कंटामिनेटेड हो जाते हैं आपके हैंड्स। इससे अगर क्रॉस इन्फेक्शन फैलने के बहुत से चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप पेशेंट को टच करके बिना हैंड वॉशिंग करते घर पे चले जाते हो, तो वो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फैमिली मेंबर को, पेशेंट से, खुद को भी। आपने पेशेंट का काम किया, हैंड वॉशिंग नहीं की और आपने जाके खाना खा लिया, तो इससे आप भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्रॉस इन्फेक्शन से बचाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हैंड क्रॉस इन्फेक्शन के लिए अच्छे से समझा दिया। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको हैंड वॉशिंग बार बार करनी है, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये हमने समझ लिया। अब कितने टाइप्स की हैंड वॉशिंग होती है, हैंड हाइजीन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हैंड हाइजीन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सोप एंड वाटर, फिर है ABHR, फिर है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो सोप एंड वाटर का कब यूज करेंगे, ABHR का भी यूज करेंगे और सर्जिकल का भी यूज करेंगे, और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो आइए समझते हैं। जब आपको आपके हाथ पे जैसे कोई मिट्टी, मतलब कोई टेबल कुर्सी या कोई भी आप डस्टिंग कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मेरा हाथ पूरे मिट्टी में गंदे हो गए, आपको विजुअली दिख रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तब आप सोप और वाटर से साफ कर सकते हैं। व्हेन यूज विजुअली सॉलिड, आपको सॉलिड देते हैं। आप जब आप टॉयलेट करते हो, टॉयलेट करने के बाद सोप एंड वाटर से आपको हैंड वॉशिंग करनी है। और जब जैसे आप कोई वुंडेड ड्रेसिंग कर रहे हो या पेशेंट का कोई ड्रेसिंग खोल रहे हो, तो उसका कोई पस वगैरह या ब्लड लग जाता है, तो आपको सोप और वाटर से हैंड वॉशिंग करनी है। एल्कोहलिक बेस्ड हैंड रब, अब इसको सैनिटाइजर भी बोलते हैं, इसको सैनिटाइजर बोलते हैं। तो इससे कब कब आप हैंड वॉशिंग करना चाहिए और कितने देर तक करना चाहिए, इसकी क्या टाइमिंग होती है वो समझेंगे। इसको बिटवीन पेशेंट कॉन्टेक्ट, अब जब आप पेशेंट का कोई काम करने जा रहे हो, उसको ट्रांसफर करना है, एक हॉस्पिटल का काम क्या होता है, पेशेंट की केयर करना। पेशेंट की केयर करोगे तो आप ऑब्वियसली पेशेंट के टच में आओगे, तो पेशेंट के टच में आओगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग में कौन सी वाली करनी है, आपको सैनिटाइजर से या फिर एल्कोहलिक रब करना है। आपको अपने हाथ पे 2-3 पफ सैनिटाइजर के या एल्कोहलिक रब के लेने हैं। आपको हाथों को रब करना है, और हाथों को तब तक रब करना है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाए। ऐसे नहीं कि आपको रब किया 2-3 बार और आप जाके पेशेंट को टच कर लो। आपको रबिंग तब तक करनी है जब तक वो वेपराइज नहीं हो जाए, वो एल्कोहल उड़ नहीं जाए, स्पिरिट उड़ नहीं जाए, ठीक है। तो कब करेंगे, पेशेंट के कॉन्टेक्ट आने से पहले, जब तक, और जब भी कर सकते हैं जब आपको कोई गंदगी आपके हाथों में नहीं दिख रही, कोई सॉलिड नहीं दिख रहा। जैसे मैंने बताया आपको, आपने पेशेंट टेबल कुर्सी साफ कर रहे थे या फिर किसी वस्तु को टच किया, तो आपके हाथों पे कोई ऑब्जेक्ट लग गया, मिट्टी लग गई, तो वो तो आपको दिख रही है, तब तो आपने सोप और वाटर से हैंड वॉश कर लिया। पर अब पेशेंट को टच करने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो, और फिर भी आप हॉस्पिटल में काम करने के बाद या घर पे जा रहे हो या खाना खा रहे हो और आपको अपने हाथ साफ दिख रहे हैं, तब भी आपको एल्कोहल या सैनिटाइजर से आपको हैंड वॉश करना ही करना है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है। जैसे पेशेंट को कोई इमरजेंसी में पेशेंट को शिफ्ट करना है, तो आप सोचोगे कि मैं साबुन से हाथ धोने में मेरे को टाइम लगेंगे, वो एक ऑब्वियसली लगता है कि इतनी देर कौन करेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट ही करके आ जाते हैं। तो एल्कोहलिक रब में इतना टाइम नहीं लगता, आपको 2-3 पप लेते हैं और 20 से 30 सेकंड तक इसको कंटिन्यू रब करते हैं और वो वेपराइज हो जाता है और आपकी हैंड वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्ड, सर्जिकल हैंड रबिंग। ये जब आप हॉस्पिटल में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उससे पहले की जाती है। ये नॉर्मल हैंड वॉशिंग और एल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग ये 30 से 40 सेकंड तक चलती है, और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है
हैंड स्क्रबिंग है ये 2 से 5 मिनट तक चलती है। और ये बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं या कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी एसेप्टिक जिसमें अपने को इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, उस प्रोसीजर से करने से पहले आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना ही करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या यूज में लेते हैं, इसमें तो अल्कोहलिक बेस्ड अपन ने सैनिटाइजर लिया था या कोई भी रब लिया था या कोई भी लिक्विड लिया था जिसमें अल्कोहल होता है, उसकी कितनी मात्रा होती है वो आपके इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें अल्कोहलिक बेस्ड हैंड रब में अल्कोहल होता है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग को के जो सॉल्यूशन होता है वो कौन कौन से होते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मली आप जनरली सोप और वाटर से साफ करते हैं। उसके बाद में आपको क्लोराहेक्साडिन और एंटी माइक्रोबियल सोप यूज करते हैं इसके लिए, जैसे बीटाडीन हो गया, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, वो हमेशा इसके लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद में कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि आपको कौन सा कब यूज में लाया जाता है और कब कौन सा किया जाता है, तो वो ये वही है, मैंने समझा दिया सर्जिकल कब करना है। जब अब मैं आपको वापस से रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सोप और वाटर का तब करना है जब आपको अपने हाथ गंदे दिखे, आपके हैंड पे आपको कोई सोइल या कोई डस्ट दिख रही है, तुरंत साफ करो। टॉयलेट जाके आए हैं, तुरंत हैंड वॉशिंग करो, साबुन से हाथ धो, पानी से हाथ धो। और कोई बॉडी फ्लूइड लग गया, ब्लड लग गया, कोई दवाई लग गई, कुछ भी लग रहा है आपके हाथ के, तुरंत हाथ धो। ठीक है, ये तो सोप और वाटर में यूज कब करना है। अब एल्कोहल का करना है, तुरंत क्विक आपको पेशेंट को ट्रांसफर करना है, हाथ आपको साफ दिख रहे हैं, फिर भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, क्या करो, सैनिटाइजर के 3-4 पफ लो, 30 से 40 सेकंड तक हैंड रब करो, हाथों को एक दूसरे से रगड़ो। रगड़ने के बाद में 30-40 सेकंड में वो सूख जाएगी। सूखने के बाद में उसको पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर कर सकते हो, उसका काम करो। उसको मेडिसिन देनी है, उसका कोई अदर काम करना है या उसको शिफ्ट करना है, कोई भी काम है हॉस्पिटल अटेंडेंट का वो किया जा सकता है। और ये आपका कोई काम नहीं है इसमें। सर्जिकल हैंड वॉशिंग तब की जाती है अगर इसमें आपका काम तब होगा जब आप ओटी असिस्टेंट हो, ओटी में आपका कोई काम है, तब आपको ये देखने को मिलेगा वहां पे जो डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ होता है वो इस प्रोसीजर को कंप्लीटली फॉलो करता है। शायद अगर आपकी ड्यूटी वहां पे लगेगी तो आपको भी ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप सोप और वाटर से हैंड वॉशिंग करने के साथ साथ इसमें अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी, जैसे क्लोराहेक्साडिन, पोविडीन आयोडीन, जो जिसको अपन बीटाडीन बोलते हैं, बीटाडीन से भी हैंड वॉश करके और प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। अब आते हैं कि WHO के 5 मूवमेंट क्या होते हैं। 5 मोमेंट्स मतलब हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट, मतलब कब कब हैंड हाइजीन करने चाहिए, कब कब हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। WHO कहता है कि ये काम करते समय ये ये जो 5 काम कर रहे हो तब तो आपको हैंड हाइजीन रखना ही रखना है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो वो कौन कौन से 5 हैंड हाइजीन है, 5 मोमेंट कौन कौन से हैं वो देखने चलिए। पहला है रोगी को छूने से पहले। WHO क्या कहता है कि पेशेंट को छूने से पहले, आप पेशेंट के पास गए, आपको कोई नर्सिंग स्टाफ ने या कोई डॉक्टर ने आपको कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट को काम करने के लिए, कोई प्रोसीजर करने के लिए बोला, शिफ्ट करने के लिए बोला, मेडिसिन देने के लिए बोला, ओरल केयर करने के लिए बोला, पेशेंट टच में आ रहा आपके, पेशेंट के टच में आने से पहले आपको क्या करना है, आपको हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग करनी है, आप वाटर और सोप वाली भी कर सकते हो, आप ABHR भी कर सकते हो, एल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग भी कर सकते हो। तो आप समय पे देखना है कि आपको कोई मतलब इंपॉर्टेंट काम है, आपके हाथ साफ दिख रहे हैं तो ABH कर सकते हो। डस्ट या अदर कोई फ्लूइड लग रहा है या आपके हाथ गंदे दिख रहे हैं तो साबुन और वाटर से कर सकते हो। तो WHO क्या कह रहा है कि पहली बार तो आपको कब करना है, जब पेशेंट को आप टच करने जा रहे हो, पहली बार उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। फिर दूसरा कब करना है आपको, दूसरा कब करना है, जब कोई भी एसेप्टिक कार्य करने से पहले। सपोज दैट आप तो एक मेडिकल अटेंडेंट हो, क्योंकि ये क्लास हॉस्पिटल अटेंडेंट ओरिएंटेड है, मतलब ये जो क्लास की सीरीज है हॉस्पिटल अटेंडेंट और अदर पोस्ट कोड 16 के लिए चला गई है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नर्सिंग स्टाफ और इंजेक्शन लगाने जा रहे हो तो वो प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। तो पर जैसे भी आपको अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, एसेप्टिक कार्य कर रहे हो, पेशेंट का कोई भी काम कर रहे हो जिससे उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, पेशेंट के टच में आए, फिर उसका काम कर रहे हैं, भाई क्यों टच में आए, कोई काम करने के लिए तो आए होंगे। तो बिफोर एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक कार्य करने से पहले, पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट का कोई भी काम करने से पहले, और जब आप कोई भी फ्लूइड के, बॉडी फ्लूइड के टच में आ जाते हो, जैसे एक पेशेंट है,
उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, या कोई उसके कोई घाव हुआ हुआ है, कोई वुंड हुआ हुआ है, या कोई उसके डायबिटिक फुट है, तो उसके उसकी आप ड्रेसिंग कर रहे हो, आपके हाथ के उसका पस लग गया, या कोई ब्लड लग गया, या कोई आप ओटी में काम कर रहे हो, पेशेंट ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सीडेंटल किसी भी तरीके से आपके कोई भी फ्लूइड लग जाता है, कोई भी एक्सटर्नल फ्लूइड लग जाता है, तब भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन रखने हैं। फोर्थ कब रखना है? जब क्या हुआ, पहला क्या था, पेशेंट को छुआ, छूने से पहले कर लिया हैंड हाइजीन। दूसरा कब करना था, पेशेंट का कोई काम करने जा रहे हैं तो भी आपको हैंड हाइजीन रखना है। तीसरा कब किया था, पेशेंट को पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड अपने टच में आ गया, वुंड केयर करते समय कोई फ्लूइड अपने लग गया, पस वगैरह, मेवाद वगैरह, ब्लड वगैरह कुछ भी लग जाता है, क्योंकि ये क्लास बाइलिंगुअल है, मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा आपको, हिंदी में भी समझाऊंगा, तो जिसको हिंदी में कंफर्टेबल लगे तो हिंदी में समझ लीजिए, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल पीपीटी बनाई है। तो जो फोर्थ मूवमेंट है वो है, पेशेंट का कोई भी काम करके उसको टच कर लिया, उसका काम कर लिया, उसके बाद पहले भी करना है और बाद में भी करना है, ठीक है। अब फिफ्थ, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि पेशेंट को टच भी किया आपने, टच करने से पहले किया, टच करने के बाद में किया, उसका कोई काम करने से पहले किया और काम करने के बाद में किया, और कोई बॉडी फ्लूइड टच करने के, बॉडी फ्लूइड को के कांटेक्ट में आने से, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आने से उसके बाद में किया। तो अब फिफ्थ क्या है कि पेशेंट है, यहाँ पेशेंट का कोई भी उसके आसपास का, जैसे लीलन चेंज करनी थी आपने, लीलन में बेडशीट, पिलो चेंज करना था, पेशेंट के तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, पर पेशेंट के सराउंडिंग आसपास के एरिया में आप कांटेक्ट में आ गए, तब भी आपको, जैसे आफ्टर एडजस्टिंग बेडशीट, उसकी कोई टेबल है ना, कार्डियक टेबल है, कोई भी टेबल है, या उसका कोई भी सामान है, उसके कांटेक्ट में भी आते हो तो भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। तो क्विक रिवीजन करेंगे, पता करेंगे कि कब कब पेशेंट को कांटेक्ट में आने से, या कब कब आपको डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट का ध्यान रखना है। 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट का कोई भी काम करने से पहले, उसके कोई भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से पहले, चाहे ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, पेशेंट के कोई भी काम करने के बाद, करने से पहले और काम करने के बाद, और उसका आसपास में कोई भी काम करते हैं तब आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखोगे? बी ट्रिपल ए, बिफोर आफ्टर, आफ्टर बिफोर पेशेंट टच, बिफोर, अब मैं आपको पांचों एक बार बता देता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में। पहला है बिफोर पेशेंट टच, सेकंड है बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। तीसरा क्या है? आफ्टर फ्लूइड कांटेक्ट, कोई भी ब्लड ब्लड लग गया, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट या टच, पेशेंट का काम करने के बाद में। और फिफ्थ क्या है? जब आफ्टर टच पेशेंट सराउंडिंग एरिया, मतलब पेशेंट का आसपास का एरिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन के टोटल कितने मूवमेंट होते हैं? सिंपल सा है, आंसर क्या रहेगा आपका? 5। अगर आप एमसीक्यू आगे प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए कितने मूवमेंट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो जो सिक्स्थ, जो अब जो अगली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे कि हैंड, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हैंड वॉशिंग की क्या क्या टेक्निक होती है। मैंने बता दिया कि हैंड वॉशिंग के 3 टाइप होते हैं, एक तो सर्जिकल हो गया, एक मेडिकल हो गया जिसमें साबुन से साफ करते हैं, मेडिकल में साबुन से साफ करते हैं, और एल्कोहल बेस्ड रब करते हैं, सैनिटाइजर से साफ करते हैं, और सर्जिकल में बता दिया मैंने, पोइडिन आयोडीन से हैंड वॉशिंग करते हैं, 2 से 5 मिनट तक करते हैं, और ये 30 से 40 सेकंड तक करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हैंड वॉशिंग की क्या क्या टेक्निक होती हैं, कैसे हैंड वॉशिंग करना चाहिए, और टोटल कितनी स्टेप होती हैं? तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा कि टोटल 11 स्टेप होती हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग टोटल 11 स्टेप होती हैं, और नॉर्मली वैसे हैंड वॉशिंग की 7 स्टेप होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग
हैंड वॉशिंग की कितनी टोटल कितनी स्टेप होती है, तो 11 आपको राइट आंसर होगा। और वैसे डायरेक्ट हो कि हैंड वॉशिंग की टोटल कितनी स्टेप होती है, अगर आप ऑप्शन में 7th है तो आपको 7th करना है। तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग की पहली स्टेप क्या है, हैंड वॉशिंग स्टार्ट कर दिया आपने, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टैप वाटर को चलाना है, नल को चलाना है, हाथों को बहते पानी में अच्छी तरह से गीला करें, हाथों को भिगो लें, नल चल रहा है, आपको नल के नीचे हाथों को रख के आपको हाथों को अच्छे तरीके से गीला करना है। फिर हथेलियों पे अप्लाई सोप करना है, मतलब आपको गीला कर लिया, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको साबुन लगाना है, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो आपको सॉलिड हो, आपको पहले गीले करना है हाथों को, फिर साबुन लगाना है, फिर क्या करना है, हथेलियों को आपस में रगड़ना है, दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ना है। फिर क्या करना है, फोर्थ नंबर पे आपको एक हाथ, जैसे ये हथेली है फोर्थ स्टेप में, तो इसके ऊपर दूसरी हथेली रख के और आपको रब करना है, और लेफ्ट, ठीक है, डोरसम एंड वाइस वर्सा बोलते हैं, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पीठ पर तथा फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पीठ पर, मतलब पहले तो उल्टे हाथ के ऊपर उल्टा हाथ रख के आपको ऊपर से साफ करना है, फिर दाएं हाथ पे रख के उल्टा हाथ को अच्छे से साफ करना है, एक दूसरे का हाथों को फोर्थ स्टेप में साफ करके फिफ्थ स्टेप में आपको आपके जो अंगुलियां हैं, जो पांचों अंगुलियों को आपस में ऐसे क्रॉस करके और आपस में फंसाकर अच्छे तरीके से रब करके इनको अंगुलियों को अंदर से साफ करना है फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप में आपको उंगलियों को पीछे वाले भाग को दूसरे हथेली से रगड़ना है, मतलब जो आपके ये ऊपर वाला हिस्सा अंगुलियों को, इसको ऐसे कुंदा बना के इंटरलॉक करके अंगूठे से ऊपर से अंगुलियों को साफ करना है। फिर सेवंथ स्टेप में क्या करना, आपको अंगूठों को घुमाकर साफ करना है। अब जैसे अंगूठा है, इसको लेफ्ट हाथ के अंगूठे को राइट हाथ की मुट्ठी में लेके ऐसे घुमाना है, रब करना है, फिर राइट हैंड के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ के ऐसे रब करना है, घुमाना है, ठीक है। तो ये सेवंथ स्टेप होगी। एट स्टेप में जो आपकी जो अपनी फिंगर टिप है, फिंगर टिप किनको बोलते हैं, आगे की अंगुलियां हैं, ये जो आगे से नाखून है, यहाँ से स्टार्ट होती है, उनको ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे इकट्ठा करके जो अपनी दूसरे हाथ की हथेली है उस पर घुमा के उसको आगे की अंगुलियों को अच्छे से साफ करना है। फिर आपको आपको जो अपनी रिस्ट है, जहां पे आप घड़ी बांधते हो, कलाई है, उसको आपने दूसरे हाथ से साफ करना है। फिर इधर वाले हाथ को, लेफ्ट हाथ को राइट हैंड से इसको रिस्ट को अच्छे से साफ करना है। फिर ये कंप्लीट 9 स्टेप होने के बाद में आपको 10th स्टेप में आपको साफ पानी से वापस जो वाटर टैप वाटर चल रहा है उससे अच्छे से साफ कर लेना है, वापस धो लेना है। और फिर 11th स्टेप में आपको तौलिए से, अगर जो भी आपके वहां पे कोई भी वस्तु है जिस पहुंचने के लिए, तो उससे सुखा सकते हैं। ये टॉवेल है, ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसको आप इससे आप ड्राई हैंड कर सकते हैं। जो अपना एल्कोहल बेस्ड मैंने बताया था कि, अब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको कि जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब है, ABHR, इसकी क्या क्या टेक्निक होती है, मतलब इसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है। आपको एल्कोहल बेस्ड रब हैंड रब करने, सैनिटाइजर लेते समय पर्याप्त मात्रा में लोशन लेना चाहिए, ठीक है। पूरे हाथ को अच्छे से रब करना चाहिए, और जब तक रब करना चाहिए, जब तक रब करना चाहिए जब तक पूरे हाथ सूख न जाए। तो पहले क्या करेंगे, प्रॉपर हथेली में जो भी लोशन है, सैनिटाइजर है, उसको अच्छे से उसका पप लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको अच्छे से रब करेंगे, ठीक है, थंब में, अपने हथेली पे, अंगुलियों के बीच में अच्छे से रब करके, जो भी एक हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसको अच्छे से रब करेंगे। और रब कब तक करेंगे, जब तक हाथ पूरी तरीके से सूख न जाए, ठीक है। ये प्रोसीजर कब तक करेंगे, 20 से 30 सेकंड मैंने बताया था। 20 से 30 सेकंड में आपका पूरा वेपराइज हो जाएगा, वो जो आपने सैनिटाइजर लिया था वो उड़ जाएगा या सूख जाएगा। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या ध्यान रखना है, मतलब जैसे आप जल्दबाजी में थे, एक ही पफ लिया, बिल्कुल आप दोनों हाथों की हथेलियों पे लगी नहीं पाया, बिल्कुल एक दो ड्रॉप लिया आपने, या फिर एक दो पफ लिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में नहीं आने से दोनों हाथों को अच्छे से नहीं लग सका, तब भी क्या हैंड वॉशिंग होगी, क्या नहीं होगी। तो इन कॉमन मिस्टेक्स को आपको इग्नोर करना है। अगर आप एक हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हो तो इन बातों को तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, किसके लिए, खुद के बचाव के लिए भी। कौन सा पेशेंट किस डिजीज से ग्रसित है, कौन सा पेशेंट कौन से इन्फेक्शन से ग्रसित है, तो उससे बचने के लिए आपको खुद की सेफ्टी के लिए भी इन मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, प्रॉपर सैनिटाइजर लेना है, गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो आप क्यों कोताही बरतो, ले अच्छे से। फिर क्या करना है, कौन सी मिस्टेक का ध्यान रखना है, नेक्स्ट मिस्टेक को किसको इग्नोर करना है, जब तक रब करना है जब तक सूख नहीं जाए। आपने जैसे लिया
और रब किया, फिर वो गीला गीला है और पूरा अच्छे तरीके से रब नहीं हुआ, वेपराइज नहीं हुआ, तो उसमें क्या है, मतलब आप हैंड रबिंग कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी हथेली है, ये नीचे वाली हथेली है, आप इस पे रबिंग करोगे तो इसमें सैनिटाइजर का काम कम है, और इसमें फ्रिक्शन, जो घर्षण है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। हैंड हाइजीन में फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये अगर एमसीक्यू बने कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, तो इसमें अगर ऑप्शन हो तो फ्रिक्शन करना है आपको। तो इसलिए आपको कंप्लीट सूखने तक आपको हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड को रब करना है। फिर आपने क्या किया, हथेली को ही अच्छे से घस लिया, उड़ गया, आपने इंटरलॉकिंग नहीं की, अंगुलियों के बीच में साफ नहीं किया, अंगूठे को नहीं घुमाया, इससे क्या है, आपको कंप्लीट हैंड वॉशिंग नहीं हुई, और इससे आपके हाथ इन्फेक्टेड के इन्फेक्टेड रह गए। अब ये चौथ कौन सी इग्नोर करनी है, फोर्थ स्टेप में आपको, फोर्थ मिस्टेक वो इग्नोर करना है, उसका ध्यान रखना है कि पहले से ही हाथ कोई मिट्टी से गंदे थे, कोई पेंट से, कोई ब्लड से गंदे थे, ज्यादा गंदे थे, और आपने उसी पे एल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग ABHR कर दिया, तो क्या वो साफ होगा क्या? पहले तो उसको आपको सोप और वाटर से साफ करना है, देन उसके बाद में आपको ABHR करना है। तो इन चार बातों को ध्यान रखना है। क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में लेना है, जब तक रब करना है जब तक सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो जाए, अंगुलियों को भी साफ करना है, अंगूठे को भी साफ करना है, अंगुली और अंगुलियों के बीच में जो का हिस्सा है उसको भी साफ करना है, तो कंप्लीट हैंड और हथेलियों को भी साफ करना है। तो ये इन चीजों को करोगे तभी कंप्लीट हैंड वॉशिंग होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। और गंदे हाथों पे नहीं करना है, पहले हाथ धोने हैं और फिर करना है। गंदे मतलब ज्यादा ही गंदे हो रहे हैं, मिट्टी से टॉयलेट करके आ गए, फ्रेश होके आए हो, ज्यादा गंदे हो रहे हैं, तो अब वहां पे आपका क्या कि ये 30 सेकेंड वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब आपको 40 से 50 सेकेंड वाला वाटर और सोप बेस्ड आपको हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने एग्जाम टिप बताई थी कि WHO के 5 मूवमेंट और हैंड वॉशिंग की ये जो टाइमिंग होती है, ये पूछा जाता है कि डब्ल्यू एच के अकॉर्डिंग डब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग है इसकी टाइमिंग क्या होती है, तो भाई 20 से 30 सेकेंड बता दिया मैंने। सर्जिकल की 2 से 5 मिनट हो गया, तो इसकी टाइमिंग क्वेश्चन पूछी जाती है। ऐसे मैं प्रॉपर आपके लिए पीपीटी बना के लाया हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है आपको समझाने के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और जब अभी तो आपको लगेगा कि थोड़ा लैंग्वेज में इश्यू हो रहा है सर के, या फिर माइक में इश्यू हो रहा है, आवाज थोड़ी इको हो रही है, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस क्लास की क्या इंपॉर्टेंस थी। भले ही रिसोर्सेज की कमी थी, पर जो डाटा था, जो कंटेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने बताया कि क्लिनिकल सिनेरियोज, किस किस स्थिति में कौन कौन सी जगह पे आप हैंड हाइजीन मेंटेन रखोगे, हैंड वॉशिंग आपको करनी है, और अपने को कब कब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हैंड वॉशिंग रखते हुए, कौन कौन से सिनेरियो में हैंड वॉशिंग का, सॉरी कट, कौन कौन, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैंड हाइजीन का यूज करना है, कौन कौन से क्लिनिकल सिनेरियो में हैंड वॉशिंग का यूज होगा। तो सबसे पहले इंजेक्शन, ये तो नर्सिंग स्टाफ के लिए है, ठीक है, आपके कोई काम नहीं होता, पर हैंड वॉशिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, मैं आपको एक, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो ये पीपीटी है या फिर कोई भी आपका जो टॉपिक है, मैं नर्सिंग के लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसके बाहर तो कुछ आ नहीं से रहा। तो आप ऐसे समझ लो कि एक नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आप हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी नहीं करो। अगर आपको इस क्लास को अच्छे से समझ लिया, MCQ प्रैक्टिस कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आपको कंटेंट की कमी तो रहेगी ही नहीं बिल्कुल भी आपके। ठीक है, सबसे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले आपको क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। कोई भी पेशेंट का, चलो यहाँ पे आपका काम हो सकता है ड्रेसर हो आप, ड्रेसर की भी पोस्ट है इसमें कोड 16 में, तो ड्रेसिंग करने से पहले आपको क्या करना है बताओ, ड्रेसिंग करने से पहले क्या करना है आपको, हैंड हाइजीन मेंटेन करने हैं। परफॉर्म सर्जिकल स्क्रब हैवी एक्सपोजर, तो अगर पेशेंट का ज्यादा घाव है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, तो आपको कौन सी करनी है, सर्जिकल करनी है। आपको ग्लाउज चेंज करने हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट जाने के पास, ठीक है। अगर स्क्रबिंग भी करनी है आपको, एक पेशेंट का जो ग्लाउज यूज किए दूसरे की नहीं करने हैं, आपको चेंज करना है। और आपका जो वहाँ का एनवायरनमेंट है और वुंड को आपको नीट एंड क्लीन रखना है। तो सबसे पहले आपको इतना डीप नहीं जाना, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ
कि आपको हैंड हाइजीन कहाँ कहाँ मेंटेन रखनी है, कब कब मेंटेन रखनी है। तो इसमें सबसे पहले इंजेक्शन लगाते समय, ड्रेसिंग करते समय, आईवे कैनुलाइजेशन करते समय, कैथेटर लगाते समय, पेशाब का, चलो यहाँ हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम हो सकता है, आपको नर्सिंग स्टाफ जो कहेगा कि इसको जो कैथेटर है वो रिमूव कर दो, या रिमूव करने के बाद इसको डिस्पोज कर दो, तो डिस्पोज तो कर दोगे, चलो पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए आप, कैथेटर को कहाँ कि भाई कौन से, येलो में या ब्लू में, कहाँ पे कौन से में, तो ये कहाँ पता चलेगा आपको, जब बायोमेडिकल वेस्ट की जो क्लास है वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। कौन सा कहाँ डिस्पोज करना है, तो अगली क्लास या फिर इस जो नेक्स्ट डेज में बायोमेडिकल की क्लास आने वाली है, तो कैथेटर बदलते समय, ब्लड कलेक्शन करते समय, पेशेंट की देखरेख करते समय, हाँ ये है आपका, ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, कब हैंड हाइजीन करना है आपको। आपके लिए इस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काम नहीं है, ये भी आपका काम नहीं, इसमें आपका काम हो सकता है, इसमें भी आपका काम हो सकता है, ब्लड कलेक्शन करवाते हो, हेल्प कर सकते हो, पकड़ सकते हो पेशेंट को अगर वो अनकॉन्शियस है तो, इस ये भी आपको इस टाइम पे भी, जैसे ब्लड को सैंपल लेना है आपको, पेशेंट ओल्ड एज है कुछ भी है, तब भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है या नहीं करनी, करनी है ना। तो कब करेंगे, ब्लड कलेक्शन करते समय, और इसमें पेशेंट की केयर तो आप, यही काम आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का, यही काम है कि पेशेंट का ध्यान रखना है, चाहे वो कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ आपको कोई काम के लिए बता रहे हैं, पेशेंट कोई काम के लिए बता रहे हैं, तो आपको करना है, ठीक है। और बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग, जैसे कोई लीलन है, बेडशीट है, पेशेंट ने खाना खाया, बेडशीट, पेशेंट का फूड है, खा लिया खाना, कहाँ कहाँ डिस्पोज करोगे, कोई कागज है, पेपर है, कहाँ डिस्पोज करेंगे। तो ये आपको बायोमेडिकल वेस्ट में मैंने बताया पढ़ाएंगे। तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट करने से पहले, अब जैसे कोई बेडशीट चेंज की तो भी इन्फेक्टेड हो गए हाथ, और तो मैंने बताया पेशेंट के पास जाते हो तो भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, सराउंडिंग एरिया में जाते हैं तो भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। तो ये क्या था, ये क्लिनिकल सिनेरियो था कि आपको कब कब कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग की जरूरत पड़ेगी, हैंड हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, ये बता दिया। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। इंजेक्शन लगाते समय आपका काम नहीं है, ड्रेसिंग करते समय आपका काम हो सकता है, आईवी कैनुला लगवाते समय आप पकड़ सकते हो पेशेंट की, डॉक्टर की हेल्प कर सकते हो, नर्सिंग स्टाफ की हेल्प कर सकते हो, तब भी आपको हैंड हाइजीन की जरूरत पड़ेगी। कैथेटर लगाते समय भी आपको हैंड हाइजीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको ब्लड कलेक्शन या ब्लड सैंपल लेते समय भी आपको पेशेंट को पकड़ने में, सैंपल को ट्रांसफर करने में भी आपको हेल्प, लेबोरेटरी तक ले जाने में भी आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कहाँ कहाँ काम है आपका, पेशेंट की केयर करने में, ये तो आपका इंपॉर्टेंट काम है ही। तो इन सिनेरियो में, इन इन कामों में हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। तो 1 मिनट का जो 1 मिनट क्विक रिवीजन है, आपको याद हो जाएगा कि भाई सबसे पहले इस क्लास में क्या पढ़ा आपने, और किन किन बातों का ध्यान रखा, किस किस टॉपिक बेस्ड एक क्लास थी। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज आपको, सबसे पहले क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ हैंड हाइजीन। सबसे पहले पढ़ा था टाइप ऑफ हैंड हाइजीन। फिर क्या पढ़ा था, WHO के 5 मोमेंट क्या थे, BB, बी फॉर आफ्टर आफ्टर, बिफोर पेशेंट टच, आफ्टर पेशेंट टच, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर, और क्या, पेशेंट सराउंडिंग एरिया भूल गए, पेशेंट के आसपास गए थे बेडशीट चेंज करने के लिए, उसे खाना देने के लिए, तकिया देने के लिए, करना था या नहीं करना था एंडोसिंग वहां पे, करना था। तो वही 5 मोमेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा भैया, इनका ध्यान रखना। मैं पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, फिर टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग की स्टेप का ध्यान रखना है, WHO के अकॉर्डिंग 11 स्टेप, वैसे जर्नली 7 स्टेप। तो 1 मिनट रिवीजन में क्या है, टाइप्स पढ़े, सोप से किया हैंड वॉशिंग, एल्कोहल सैनिटाइजर से किया, बीटाडीन से किया, सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, 3 टाइप हो गए, 5 मूवमेंट हो गए, 11 स्टेप हो गई, 11 और 7 स्टेप हो गई। टाइम कब कब लेते हैं, जनरली वाटर से कर रहे हो तो 40 से 60 सेकेंड, 1 मिनट मान सकते हो,
40 सेकंड से 60 सेकंड। एल्कोहल वाली कर रहे हो सैनिटाइजर से 20 से 30 सेकंड। और अगर आप सर्जिकल कर रहे हो तो 2 से 5 मिनट। ये आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लेंगे क्या कि WHO के अकॉर्डिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग क्या है, तो क्या बताओगे? 2 से 5 मिनट। WHO के अकॉर्डिंग ABHR की टाइमिंग क्या है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग की टाइमिंग क्या है? 20 से 30 सेकंड। तो आपको याद रखना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मिस्टेक्स क्या बताई थी मैंने? चलो रिवीजन करते हैं। पहली मिस्टेक क्या बताई थी? अमाउंट। जो अमाउंट है वो प्रॉपर लेना है, किसका? सैनिटाइजर का। ये कंप्लीट अमाउंट होना चाहिए, कंप्लीट अमाउंट होना चाहिए सैनिटाइजर का। एक पफ नहीं, आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 पफ लो। फिर क्या करना है? टाइम। कब तक रब करना था? जब तक वो वेपराइज नहीं जाए, उड़ नहीं जाए, भाप नहीं बन जाए। हैंड, ये तो मैं बता रहा हूँ, उड़ नहीं जाए, भाप नहीं जाए, मतलब जब तक रब करना है, जब तक ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए हाथ। तीसरा क्या रखा था आपने ध्यान? कि ज्यादा गंदे हो रहे हैं हाथ, तब आपको ड्राई हो, ज्यादा ही डर्टी हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको सबसे पहले वाटर से और सोप से धोना है और फिर ही करना है। तो इन मिस्टेक्स को आपको एवॉइड करना है। तो आज जो अपने इस जो क्लास ली सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, तो उन पे चर्चा करते हैं। बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग, हैंड हाइजीन कितने मूवमेंट्स होते हैं? चलो बताओ, कोई हेल्प नहीं लेगा एक्सटर्नल रिसोर्सेज की। बताओ, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, बताओ। जैसे आप आपने पढ़ा था अभी प्रीवियस क्लास में, इसी क्लास में, कि हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट मतलब कब कब आपको हैंड हाइजीन करने हैं WHO के अकॉर्डिंग, पेशेंट को टच करने से पहले और पेशेंट को टच करने के बाद। ये नहीं बताया था क्या? बी बी ट्रिपल ए, मतलब बिफोर आफ्टर आफ्टर, टोटल कितने थे? 5। तो WHO के अनुसार हैंड हाइजीन के कितने मूवमेंट हैं? 5। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। एक MCQ कंप्लीट आपका, CRE में फिट आएंगे भैया, देख लेना। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर एल्कोहल बेस्ड हैंड रब? अभी जस्ट ऊपर बताया है। एल्कोहल बेस्ड ABHR के लिए कितनी टाइमिंग है WHO के अकॉर्डिंग? कितनी देर तक हैंड रब करने चाहिए ABHR में? बताओ। अरे बताया था ना, 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड किस में करेंगे? ABHR में, सैनिटाइजर वाली में, ठीक है। 1 मिनट तक किस में करेंगे? 40 से 60 सेकंड किस में करेंगे, या 1 मिनट आ जाए? ये करेंगे वाटर और मेडिकल वाली में, सोप वाली में। इसको बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। किस स्थिति में अल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग सैनिटाइजर वाली हैंड रबिंग, अल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग की जगह सोप और वाटर का उपयोग करना चाहिए? कब करना चाहिए कि भाई इस टाइम पे सैनिटाइजर से काम नहीं चलेगा, अब तो हाथ धोने पड़ेंगे? कब? बिफोर टच ए पेशेंट। पेशेंट से टच करने से पहले नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, ABHR कर सकते हैं ना, सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, सोप वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है ABHR कब नहीं करना है, जब सोप का करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। बी देखो, जब हाथ और हाथ गंदे हो और कोई सॉलिड दिख रहा हो विजिबल, जैसे कोई मिट्टी या कुछ हाथ ही गंदा लगा हुआ, पेंट ब्लड कुछ भी लग रहा हो, तब ABHR कर सकते हैं क्या? तब नहीं करना है। तब क्या करना है? पहले साबुन से और पानी से अच्छे तरीके से साफ करना है। जब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझो, जब आपके हाथ अच्छे अच्छे खासे गंदे दिख रहे हैं, ज्यादा ही गंदे दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सोप और वाटर से
पानी से और साबुन से हाथ धोना है, फिर अगली बार आपको ABHR का यूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। जब आपके हाथ गंदे हो तो ABHR नहीं कर सकते। सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते समय, हैंड स्क्रब करते समय किस प्रक्रिया से पहले अनिवार्य है? मतलब सर्जिकल हैंड वॉशिंग कब की जाती है, कौन से काम करने से पहले की जाती है? चलो, एवरी पेशेंट कॉन्टेक्ट। अरे पेशेंट की बेडशीट बदलने जा रहे हो तब भी सर्जिकल 5 मिनट तक हाथ धोते रहोगे क्या? तो ये तो वैसे ही क्रॉस है। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, अरे पेशेंट का बेडशीट चेंज करने गए थे आप, उसको पिलो देने गए थे, खाना देने गए थे, मेडिसिन देने गए थे, आसपास का कोई काम करने गए थे, तब दोगे क्या? तब भी 5 मिनट तक साफ करोगे फिर जाओगे? नहीं भैया, ये भी क्रॉस, एक गलत हो गया, क्रॉस खत्म, सी खत्म। डी, फॉर रूटीन वाइटल साइन मेजरमेंट, अरे भैया क्या आप पेशेंट का वाइटल साइन मतलब बीपी शुगर कोई चेक करने में हेल्प कर रहे हो? अगर नर्सिंग स्टाफ हो तो आप खुद कर सकते हो, या नर्सिंग स्टाफ आपके साथ है तो हेल्प कर सकते हो। तब भी 5 मिनट के लिए हैंड स्क्रब करके आएंगे क्या? नहीं। तो कब करेंगे? इसका आंसर होगा बी, कोई भी एसेप्टिक जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है पेशेंट को, उस प्रोसीजर में आप उन ध्यान रखेंगे। और सर्जरी करते समय, कोई भी सर्जरी और इन्फेक्शन फैलने वाला कोई भी प्रोसीजर करते समय कौन सी करेंगे? सर्जिकल करेंगे। तो आपका MCQ क्लियर कि सर्जिकल हैंड रगिंग कब कब की जाती है? कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले और कोई भी सर्जरी ऑपरेशन करने से पहले सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग की जाती है। OT असिस्टेंट वालों के लिए क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ABHR का उपयोग करते समय आम गलती क्या होती है? बताओ। ABHR का उपयोग करते में सबसे आम गलती क्या होती है? बताओ। ABHR की फुल फॉर्म भी याद कर लो। एल्कोहलिक बेस्ड, मतलब बेस्ड मतलब इसी के ऊपर निर्भर, एल्कोहल के डिपेंडेंट, एल्कोहल से होने वाली हैंड रबिंग या हैंड वॉशिंग। एल्कोहलिक बेस्ड हैंड रबिंग का उपयोग करते समय क्या क्या मिस्टेक होती हैं? सबसे आम मिस्टेक क्या है? रबिंग हैंड अंटिल कंप्लीटली ड्राई, अरे ये तो सही है ना। सैनिटाइजर को कब तक रगड़ना है? 30 से 40 सेकंड तक, जब तक हाथ सूख न जाए, ड्राई न हो जाए। ये तो सही है, ये तो कोई गलती नहीं है। बी कौन सा है? यूजिंग सफिशियंट प्रोडक्ट क्वांटिटी, अरे मैंने नहीं बताया क्या आपको? अभी पढ़ा है ना आपने कि प्रॉपर 3-4 पफ लेने हैं उसके, जब तक जितने में आपके दोनों हाथ कंप्लीटली डिसइंफेक्टेड नहीं हो जाएं, इतना ज्यादा अमाउंट लेना है, क्वांटिटी तो पूरी लेनी है। तो ये भी सही है, ये तो कोई गलती है नहीं। चलो देखते हैं, मिसिंग थम्स एंड फिंगर टिप ड्यूरिंग रबिंग, अरे हैंड वॉशिंग कर लिया आपने, हथेली हथेली रगड़ ली और आपने अंगूठा छोड़ दिया, और आगे की जो नाखून के पास फिंगर टिप है आपके ऊपर ऊपर की, ये इनको छोड़ दी, तो क्या कंप्लीट हैंड वॉशिंग हो जाएगी क्या? और ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक कर दिया आपने हॉस्पिटल अटेंड वाले भैया, ये मिस्टेक हो गई आपकी सरेआम। इसका ध्यान रखो आप। क्या चेंज करना है आपको? अरे हथेली को रगड़ने के साथ साथ अंगुलियों के बीच में भी आपको इंटरलॉकिंग तरीके से आपको साफ करना है, अंगुलियों के बीच में भी। अंगूठे को भी इस हाथ लेफ्ट वाले को राइट हाथ से, राइट वाले को लेफ्ट हाथ से अंगूठे को मुट्ठी के बीच में लेके साफ करना है। तो यहाँ मिस्टेक कर गए भाई आप। तो ये क्या है? सबसे आम गलती कौन सी है कि आप हथेलियों को साफ कर लेते हो, अंगुलियों को नहीं करते हो और अंगूठे को नहीं करते हो। और चलो डी बी ऑप्शन देख लेते हैं, यूजिंग ABHR व्हेन हैंड आर नॉट विजिबली सॉलिड। अरे मैंने बताया आपको अभी, क्या डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप ABHR का सैनिटाइजर वाले हैंड वॉशिंग का कब यूज कर लो? जब आपके हाथ नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल साफ सुथरे हाथ दिख रहे हैं आपको, तब कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कब नहीं करना? जब आपके हाथ मिट्टी लगी हो, कोई ऐसा ब्लड या कोई मेडिसिन, कोई लिक्विड, कोई ऐसा भी चीज लगी हो, ज्यादा ही गंदे हो रहे हो, तब ABHR यूज नहीं कर सकते। ये तो 3 सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। कौन सा है? सी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सी। ठीक है। ABHR का फुल फॉर्म क्या है? अरे बताओ अब, इसको नहीं बताया तो फिर इतनी क्लास बकवास है, कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का, आपका भी और मेरा भी। बताओ। ए बी, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, अरे क्या ये होती है? बी ऑप्शन क्या है? एल्कोहल बॉडी हैंड रब। एल्कोहल बॉडी हैंड रब होता है क्या? नहीं, बॉडी को नहीं कर रहे अपन, हाथों को कर रहे तो बॉडी वाला गलत।
एंटी बैक्टीरियल हैंड रब, नहीं नहीं, बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस भी खत्म करना है अपने को, तो ये भी नहीं है। एल्कोहल बॉडी हाइजीन रब, नहीं ये तो बन ही नहीं रहा। तो क्या बचा, ए, एल्कोहल बेस्ड, एल्कोहल से होने वाली हैंड वॉशिंग, उसको क्या बोलते हैं, एबीएचआर। तो इसका आंसर क्या है, सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए, इसका आंसर है ए। तो अभी चेक कर लेते हैं, क्रॉस मैच कर लेते हैं। मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा, आप मैंने मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए और कुछ को मैंने दिए। तो मैच करते हैं, पहले का सी, पहले का क्वेश्चन का सी। अरे क्या सी सही है, सही है, ठीक है, ओके। दूसरे का भी सी सही है क्या, सेकंड का भी सी, क्या बोला था, सी, हाँ सी सही है सर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में क्या था, बी, थर्ड में बी है क्या, थर्ड में बी है। फोर्थ में बी है क्या, बिल्कुल सर, फोर्थ में भी बी है, सही है। फिफ्थ में सी, फिफ्थ में सी किया था क्या, बिल्कुल सर आपने सी किया था और हमने भी सी किया था। तो गुड, वेल एंड गुड, आपका भी सही है, मेरा भी सही है। और सिक्स्थ का क्या है, ए, अच्छा अच्छा, आपने भी ए किया था क्या, तो ये सही है। तो आपके कितने आए, सिक्स में से सिक्स। तो सीआरई में सिलेक्शन कौन ले रहा है, जो क्लास ले रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या करना है आपको, क्लास सीरीज को कंप्लीट देखना है। क्लास को कोई अगर अदर फ्रेंड वगैरह कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्लास को शेयर करना है और आने वाली क्लासों को देखना है। तो ये अपनी कंप्लीट क्लास हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए, और ऐसे क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी पीपीटी के लिए आप, आने वाली क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें मोटिवेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाता है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन रखते हैं, तो किससे बच सकते हैं, एचएआई से, क्रॉस इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं।